फ्रेंड्स, मैं हूं निशी मैम और वेलकम है आपका नॉलेज ग्रुप पे। जैसा कि आपको पता है ये बायोलॉजी की क्लास है और मैंने लास्ट डे पे आप लोगों को पढ़ाया था जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थी। तो उसमें अब चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की ओर और टुडेज टॉपिक इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, जैसा कि मैंने स्टूडेंट से देखा है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में इस टेक्निक को न्यू टर्म से न्यू तरीके से लर्न करना बताएंगे। कैसे बताएंगे देखिए। सेल तो सबको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में सेल को बताया था। जिसको ना पता हो वो मेरे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकता है। लर्न करने के लिए हमको बायोलॉजी में मैंने पहले ही बताया था कि जो भी वर्ड है अगर हम उसको ही स्प्लिट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो हम लोग आसानी से उसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक, तो ये हमारी जो सेल के टाइप्स दिए गए हैं ये किसके आधार पे हैं? सेल ऑर्गन के बेस में है। मीन सेल में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बेसिस पे हमारे सेल के टू टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये तो पता लग गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बट व्हाट इज द मीन ऑफ यूकैरियोटिक एंड व्हाट इज द मीन ऑफ यूकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो मीन्स primitive, primitive means poorly developed, and caryotes means nucleus। तो सिंपली अगर हम लोगों को वर्ड का मीन पता होगा तो हम लोग इससे पूरी डिफिनेशन अपनी लर्न कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, प्रिमिटिव मीन्स पोअरली डेवलप्ड एंड न्यूक्लियस। जो कैरियोटिक वर्ड्स है वो ग्रीक लैंग्वेज में कैरियोट से डेवलप हुआ है। कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो दैट सेल इन विच न्यूक्लियस इज पुअरली डेवलप्ड और दैट सेल इन विच न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव टाइप, दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। जस्ट सेम इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, यू एंड कैरियोटिक। यू मीन्स वेल डेवलप्ड and karyotic terms is derived from the karyotes which means nucleus. So we can say that eukaryotic word is made up of two word, you and karyotic. You means well developed and karyotic means karyot, that means nucleus. So we can say easily that cell in which nucleus is well developed is known as eukaryotic cell. तो ये दोनों हमारे टाइप्स हो गए सेल के न्यूक्लियस के बेस पे। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बैक्टीरियल सेल, और इसमें हमारे जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, फंगी है, एनिमल्स है एंड प्लांट्स। अदर एग्जाम्पल अगर इसमें हम लोग ऐड करना चाहें वो भी हमारा हो सकता है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ का आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। इट इज द वेरी स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स। हमारी यूनिवर्स में सबसे जो छोटी सेल है वो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है। ठीक है, ये हो गया इनके एग्जाम्पल, ये हो गए। और ये हमारे होते हैं डायग्राम। ये इसमें फ्लैजेला होता है बैक्टीरिया सेल में। ये हमारे हो गए राइबोसोम। अब इसमें जो हमने बताया था कि जो हमारी सेल है ये कैसी है, प्रिमिटिव डेवलप्ड है, यानी इनका जो न्यूक्लियस है वो पुअरली डेवलप्ड है। न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो इसमें अंदर के जो हमारे सेल ऑर्गेनेल है वो भी नहीं होंगे। तो न्यूक्लियस की प्लेस पे यहाँ पे जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है वो ओनली थ्रेड फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज प्लास्टिड। आउटर कवरिंग इज नोन एज सेल एनवेलप, या हम लोग इसको सेल वॉल भी बोल सकते हैं। जस्ट सेम इज वेल डेवलप्ड सेल मीन्स यूकैरियोटिक सेल। इसमें हमारा आ जाता है अमीबा मीन्स प्रोटोजोन्स हो गए, फंगी हमारे माउट्स हो गए जो ब्रेड पे फंगस लग जाती है, और एनिमल सेल या हमारे प्लांट सेल हो गए, ये हमारी होती है प्लांट सेल। तो ये थे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को इजीली लर्न करने का तरीका। तो वो हमारा टॉपिक कंप्लीट था। आइए अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। वायरस। वायरस का नाम तो सुना ही होगा, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा वायरस चल रहा है। कौन सा? कोरोना वायरस। अब ये जो वायरस है वो हमारा मिस्टीरियस है बायोलॉजी में, पूरी बायोलॉजी में। जो ऐसे तो बहुत सारे हमारे केस, हमारे अपवाद वाले केस हैं बहुत सारे, लेकिन वायरस जो है वो कैसा है, लिविंग और नॉन लिविंग की इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्यों कहते हैं, हमने इसको यहाँ पे क्यों बताया? इसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारा वायरस होता है वो ए सेल्यूलर होता है। ए सेल्यूलर मीन्स, ए मीन्स होता है एब्सेंट, इसमें सेल ही नहीं होती है। तो जो हमारा वायरस होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक प्रोटीन में इसमें हमारा आरएनए होता है। आरएनए मीन्स होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन होता है लिपोप्रोटीन।
तो वायरस इज ए सेलुलर मीन्स इन वायरस देयर इज नो सेल इज प्रेजेंट। अब हमारा इसमें इसको छोड़ के एक नया दूसरा बताते हैं। सेल के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑर्गेन्स होते हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, मल्टी मीन्स वेरियस, सेलुलर मीन्स सेल। तो इनकी भी डिफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसके वर्ड को ही स्प्लिट करके बता सकते हैं। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। दैट ऑर्गेनिज्म इन विच only one cell is present is called unicellular. Just like in multicellular, those organisms in which 2 or more than cells are present is known as multicellular organism. Example unicellular में just like amoeba, paramecium, euglena, ये हमारे ऑर्गेनिम्स हैं, ये हमारे कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। मीन्स इनमें हमारी सिंगल सेल होती है। जितने हमारे लाइफ प्रोसेस हो गए जैसे लाइक रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ठीक है, ये सारे प्रोसेस इनमें जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सिंगल सेल के थ्रू ही होते हैं। कैसे होती है फिजियोलॉजी, ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मल्टीसेलुलर, जैसे आप हैं, हम हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, उन सब मल्टीसेलुलर यानी कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म those organisms which are made out of 2 or more than cells just like plant cell and animal cell। तो ये ऑर्गेनिज्म हमारी हो गई सेल के बेसिस पे। और जो हमारा वायरस था वो क्या था? ए सेलुलर था, मीन्स इसमें सेल प्रेजेंट नहीं होती है। जो वायरस होता है वो हमारा वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जब ये हमारे एनवायरनमेंट में रहता है तो नॉन लिविंग होता है, जैसे ही किसी बॉडी में एंटर करता है तो ये हमारा हो जाता है लिविंग बीइंग, और इसमें किसी भी तरह की कोई सेल नहीं होती है। सो इट इज नोन एज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिज्म हमने जैसे बताया था, दोज ऑर्गेन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, मेम्ब्रेनस एंड एमेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, यानी जो कोई ना कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं उनको हम लोग मेम्ब्रेनस बोलते हैं। एंड जो बिल्कुल नैक्ड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमेम्ब्रेनस, यानी कि ये किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं। तो मेम्ब्रेनस वाले हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस एंड डबल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस में जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, डबल मेम्ब्रेनस में जिसमें हमारे इनर एंड आउटर लेयर बोथ आर प्रेजेंट। सिंगल मेम्ब्रेनस में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड पैरोक्सिसोम्स होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। ए मेम्ब्रेनस में हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल। मेम्ब्रेनस को हम लोग डिफाइन करते हैं, हमारे मेम्ब्रेनस 2 टाइप के, सिंगल एंड डबल। सिंगल मेम्ब्रेनस यानी 2 सेल ऑर्गेनिज्म विच आर कवर्ड बाय ओनली अ सिंगल मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग इसको सिंपल वे में ER भी बोल सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, ये न्यूक्लियस से अटैच होती है। ये हमारे 2 टाइप्स की होती हैं, RER एंड SER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को हम लोग स्मूथ और रफ, जो हमारी RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको रफ क्यों कहते हैं? रफ मीन बिकॉज इस पे हमारे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, इस पे हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। SER जो हमारी होती है, जितने हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये टॉक्सीफाई करती है, रिमूव करती है सेल से। फिर हमारा आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, और इसको हम लोग गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस का जिस तरह से फंक्शन होता है कि ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्राउड नहीं होने देती है, उसी तरह से हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल में रहता है, जितने हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं उनको वो वहाँ से मेंटेन करता रहता है। तो और इसका एक मेन फंक्शन ये भी है कि जो हमारा मेल गैमेट होता है, इस पर उसके हेड पार्ट को फॉर्मेशन करने में भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसमें हेल्प करता है। थर्ड इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स मीन्स ये सुसाइड करता है। सुसाइड क्यों करता है? जितने हमारे सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या जो सेल हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उन सेल को ये ईट करके डिस्ट्रॉय कर देता है।
नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल का जो मोस्टली पार्ट होता है वो वैक्यूल कवर करता है, और इसके नंबर जो होते हैं वैक्यूल के जो नंबर होते हैं वो 1 और 2 होते हैं, बट इन एनिमल सेल बहुत सारे नंबर होते हैं। एंड पैरोक्सिसोम जो प्रेजेंट होता है वो हमारा पैरोक्सिसोम सेल में रहता है, और ये पैरोक्सिसोम सेल में जितने हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। Now, double membranous structure are three: mitochondria, nucleus, and plastids. Mitochondria is the most important part of the cell because it is known as powerhouse of the cell. जिस तरह से पावर हाउस लाइट का फॉर्मेशन करता है, उसी तरह सेल में होने वाली एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्टडी की थी वो अल्टमान ने की थी। न्यूक्लियस, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है उसी तरह से हमारे न्यूक्लियस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो हमारे जितने भी हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए आरएनए होता है। तो जितने भी हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो हम लोग को पेरेंट्स से मिलते हैं, उन कैरेक्टर्स को ये ट्रांसफ़र करता है। और प्लास्टिड्स, ये जो प्लास्टिड्स होता है ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो देखा होगा, जितने हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, मोस्टली लीव्स होती हैं, फ्लावर और फ्रूट को छोड़ करके जो हमारा ग्रीन कलर का प्लांट में पार्ट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ प्लास्टिड, उसमें भी कौन सा प्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड हमारा होता है इसी में क्रोमोप्लास्ट। जैसे आपने देखा होगा कैरेट होता है ऑरेंज कलर का, टोमेटो होता है रेड कलर का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। एंड सेकंड होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या करता है, जो प्लांट होता है, प्लांट में हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है ए मेम्ब्रेनस, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें किसी तरह की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है: राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल। दिस इज द स्पेसिफिक ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन ओनली इन एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल. Just like chloroplast, which is present only in plant cell, not in animal cell, and nucleolus is present inside the nucleus. And ribosome take part in protein synthesis. It is 2 types: 80S and 70S. S is the subunit of the ribosome. Nucleolus is present inside the nucleus. तो स्टूडेंट ये हमारे सेल ऑर्गेनेल थे। अगर इसको हम लोग बोले अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल तो वो भी कह सकते हैं, यानी कि हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू अपने सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसका स्ट्रक्चर है उसको हम लोग अंडरस्टैंड या समझ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।